नमस्कार, मैं महेश पारिक और आज का हमारा विषय है संस्कृत संख्या ज्ञानम। आज हम संख्या 1 से 100 तक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से 4 तक जो संख्या होती है, याद रहे यह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तीनों रूपों में इनके भिन्न भिन्न रूप चलते हैं। बाकी 5 से लेकर 100 तक सभी के लिए एक ही समान रूप चलते हैं। तो जैसे एक को हमें लिखना है तो पुल्लिंग में लिखा जाएगा एकः, स्त्रीलिंग में रूप होता एका और नपुंसकलिंग में लिखा जाता एकम। जैसे यदि हमें कहना हो एक लड़का या एक छात्र तो उसको लिखा जाएगा एकः छात्रः, क्योंकि पुल्लिंग रूप है। स्त्रीलिंग का रूप कैसे होगा? जैसे यदि हमें कहना हो एक छात्रा तो हम कहेंगे एका छात्रा। उसी प्रकार एक पुस्तक को लिखा जाएगा एकम पुस्तकम। तो ध्यान दें, एकः एका एकम। उसके बाद दो को द्वौ द्वे द्वे। और हमें कहना हो दो छात्र तो हम कहेंगे द्वौ छात्रौ, दो छात्राएं, द्वे छात्रे, दो पुस्तकें, द्वे पुस्तके। उसके बाद तीन का रूप यदि देखें तो त्रयः तिस्रः त्रीणि, तीन छात्र, त्रयः छात्राः, तीन बालिकाएं अथवा तीन लड़कियां, तिस्रः बालिकाः और तीन फल, त्रीणि फलानि। आगे बढ़ते हैं, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। हमें कहना हो चार बालक, चार लड़के तो कहेंगे चत्वारः बालकाः, चार लड़कियां, चतस्रः बालिकाः, चार फल, चत्वारि फलानि। तो इस प्रकार आपने देखा कि 1 से 4 तक जो संख्या होती है उनके रूप तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न चलते हैं और प्रयोग भी भिन्न भिन्न होगा। आगे हम देखें, आगे जो 5 से लेकर 100 तक जितनी भी संख्या होती है उन सभी के रूप एक समान ही चलते हैं। तो उन सभी को पुल्लिंग में हम लिख सकते हैं। जैसे 5, पंच, पंच, पंच तीनों में समान रहेगा और इनका प्रयोग भी तीनों में एक जैसे रहेगा। जैसे 5 बालक, पंच बालकाः, 5 शिक्षिकाएँ, पंच शिक्षिकाः, 5 फल, पंच फलानि। तो ये जो है आधार है, तो इसको अच्छी तरह याद होना जरूरी है। तो इसलिए एक बार पुनः देख लेते हैं। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्र त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। पंच का पंच हो जाएगा तीनों में, पंच बालकाः, पंच शिक्षिकाः, पंच फलानि। आगे देखें, 6, 7, 7, सप्त, 8, अष्ट, 9, 9, 10, 10। हमें 10 से यदि आगे संख्या का ज्ञान करना है तो 1 से 10 तक की जो संख्या है वह आपको अच्छी तरह कंठस्थ होनी ज़रूरी है। तो आगे हम बढ़ते हैं, संख्या 11 से 20 तक का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं संख्या 11 से 20 तक। ये हमारे सामने संख्या 11 से 20 तक लिखी हुई है। संख्या 11 से 20 तक। तो यहाँ यदि हम देखें तो 11 का अर्थ क्या होता है? 11 का अर्थ होता है 10 और 1। यहाँ हम इकाई अंक को पहले लिखेंगे और दहाई अंक जो होता है उसे बाद में लिखेंगे। 11 का मतलब इस एक का अर्थ है 1 और बाद में जो दहाई का अंक 1 है उसका अर्थ है 10। तो 1 से 9 तक की जो संख्या है वो हमें याद रहनी जरूरी है। 1, द्वा द्वि, त्रयः त्रीणि, त्रि, चतुः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट अथवा अष्टा और 9। और इनमें प्लस करके 10 को हम जोड़ देंगे। तो 1 + 10 एकादश, अर्थात 1 और 10 11 होते हैं। तो एकादश बहुत ही सरल तरीका ये सीखने का। द्वा + 10 द्वादश, त्रयः + 10 त्रयोदशः। यहाँ पर ओ क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर उत्तो विसर्ग संधि हो जाती है, उस नियम से यहाँ ओ हो जाता है। चतुः 10 चतुर्दश, विसर्ग का र हो जाता है। पंच + 10 पंचदश, षट् + 10 षोडश। इस रूप को याद रखें, ये सभी से थोड़ा भिन्न रूप बनता है षोडश। क्या बनता है? षोडश अर्थात 16। 17 को लिखेंगे सप्त + 10 सप्तदश, 18 अष्ट + 10
अथवा अष्टा प्लस 10 अष्टादश, 19, 9 प्लस 10 नवदश। 19 के लिए एक शब्द और काम में लिया जाता है, एकोनविंशति ही। एकोनविंशति ही, जैसे 20 को लिखा जाता है विंशति ही। एकोन का अर्थ होता है एक कम, एक कम, या विंशति ही कितने से एक कम है, 20 से एक कम अर्थात 19। चलिए आगे बढ़ते हैं संख्या 21 से 30 तक के लिए। तो हमें 20 का जो शब्द है विंशति ही, वह याद रहना जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर 10 जोड़ा है वैसे ही हमें 20 को भी जोड़ना पड़ेगा। आगे हम बात करें संख्या 21 से 30 तक की। तो पहले हमें 1 से 9 तक के जो इकाई अंक है उनको लिखना पड़ेगा, जो भी हमने देखे थे, जैसे 1, द्वा, द्वि, त्रयः, त्रि, चतुः, पंच, षट, सप्त, अष्ट अथवा अष्टा और 9, और बाद में प्लस करके विंशति शब्द को जोड़ा जाएगा। तो 21 को लिखा जाएगा एकविंशति ही, 22 को लिखा जाएगा द्वाविंशति ही, 23 को लिखा जाएगा त्रयोविंशति ही, 24 को चतुर्विंशति ही, 25 को पंचविंशति ही, और 26 को षड्विंशति ही, 27 को सप्तविंशति ही, 28 को अष्टाविंशति ही, और 29 को लिखा जाएगा नवविंशति ही, एकोनत्रिंशत्, और 30 को लिखा जाएगा त्रिंशत्। फिर से देखिएगा, एकोनत्रिंशत् का क्या अर्थ है। एकोनत्रिंशत् का अर्थ होता है 30 में एक कम, अर्थात 29। तो यहाँ तक आपने समझा। आगे बढ़ते हैं 31 से 40 तक। तो वहाँ पर आपको त्रिंशत् शब्द को याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए 31 से 40 तक की संख्या, ये रही आपके सामने 31 से 40 तक की संख्याएं। तो सबसे पहले हम 1 से 9 तक की संख्याओं को इकाई अंक लिख लेंगे, इनको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाकर त्रिंशत् सब लिख देंगे। तो 31 के लिए लिखा जाएगा 1 प्लस त्रिंशत् एक त्रिंशत्, 32 को द्वात्रिंशत्, 33 को त्रयस्त्रिंशत्, 34 चतुस्त्रिंशत्, 35 पंचत्रिंशत्। ध्यान रखें चतुस्त्रिंशत् क्यों हो जाता है, क्योंकि सत्व विसर्ग संधि हो जाती है। पंचत्रिंशत्, 36 षट्त्रिंशत्, 37 सप्तत्रिंशत्, 38 अष्टात्रिंशत्, 39 नवत्रिंशत् अथवा एकोनचत्वारिंशत्। एकोनचत्वारिंशत् इसलिए क्योंकि 40 को चत्वारिंशत् लिखा जाता है, तो 40 चत्वारिंशत्। तो ये थी 31 से 40 तक की संख्याएं। आगे हम देखते हैं 41 से 50 तक की संख्याएं। तो यदि हम बात करें 41 से 50 तक की संख्याओं की, तो 1 से 9 तक पहले इकाई अंक लिखा जाएगा और फिर चत्वारिंश लिखा जाएगा। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो 41 को लिखा जाएगा एक चत्वारिंश, 42 को द्विचत्वारिंश, 43 को अथवा 43 को त्रिचत्वारिंश, 44 को चतुश्चत्वारिंश, 45 को पंचचत्वारिंश, 46 को षट्चत्वारिंश, 47 को सप्तचत्वारिंश, 48 को अष्टचत्वारिंश, और जो 49 होते हैं 49 उनको नवचत्वारिंश अथवा एकोनपचास लिखा जाएगा, क्योंकि 50 के लिए पंचास्त शब्द का प्रयोग होता है। तो एकोनपचास अर्थात 50 में एक कम। तो यहाँ तक हमने देखा 41 से 50 तक की संख्याएं। आगे बढ़ते हैं 51 से 50 60 तक। तो हमारे लिए यहाँ पर पंचास्त शब्द वापस काम आएगा। ये रही आपके सामने 51 से 60 तक की संख्याएं। तो फिर से ध्यान रखें 1 से 9 तक इकाई को अंक लिख लेंगे। यहाँ पर पंचास्त लिखेंगे। तो 51 के लिए एक पंचास्त, 52 के लिए द्विपंचास्त, 53 या 53 के लिए त्रिपंचास्त, 54 के लिए चतुः पंचास्त, 55 के लिए पंच पंचास्त, और 56 के लिए षट पंचास्त, 58 के लिए 56 के लिए षट पंचास्त, 57 सप्त पंचास्त, 58 अष्ट पंचास्त, और 59 अर्थात 59 के लिए नव पंचास्त या एकोन षष्ठी ही। फिर से ध्यान रखें षष्ठी ही 60, एकोन षष्ठी 60 में एक कम। दोनों सही हैं, जो आपको अच्छा लगे वह लिखा जा सकता है सुविधा के लिए। अब आगे बढ़ते हैं 61 से 70 की संख्या के लिए। तो 60 शब्द को याद रखें, 60 के लिए षष्ठी ही का प्रयोग होता है। तो 61 से 70 को क्या लिखा जाएगा देखते हैं। फिर वही बात है 1 से 9 तक इकाई अंक
और फिर षष्ठी ही प्लस का चिन्ह लगा कर लिखेंगे तो 61 एक षष्ठी ही, 62 द्विषष्ठी ही, 63 त्रिषष्ठी ही, 64 चतुष्षष्ठी ही। यहाँ देखिए विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद से आ गया, तो ये नियम होता है कि विसर्ग के बाद जो से आता है विसर्ग के स्थान पर वही सकार हो जाता है, इसलिए स हो गया। पंचषष्ठी ही 65 के लिए, 66 सप्तषष्ठी ही, 57 सप्तषष्ठी ही और 58 के लिए अष्टषष्ठी ही, 69 68 के लिए अष्टषष्ठी ही, 69 नवषष्ठी ही या एकोन सप्तति ही, एकोन एकम सप्तति 70 और 70 के लिए सप्तति ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं 71 से 80 तक की संख्या, जिसमें सप्तति शब्द को आप अच्छी तरह याद रखें। यह है हमारे सामने 71 से 80 तक की संख्या। 1 से 9 तक इकाई अंक लिखेंगे और प्लस का चिन्ह लगा के सप्तति ही लिख देंगे। तो 71 एक सप्तति ही, 72 द्विसप्तति ही, 73 त्रिसप्तति ही, 74 चतुसप्तति ही, 75 पंचसप्तति ही, 76 षट्सप्तति ही, 77 सप्तसप्तति ही, 78 अष्टसप्तति ही और 79 के लिए नवसप्तति ही अथवा एकोनाशीति शब्द का प्रयोग किया जाएगा और 80 के लिए अशीति ही। यहाँ याद रखें एकोन प्लस अशीति ही, एक कम 80 में अर्थात 79 79। आगे बढ़ते हैं 81 से 90 के लिए। फिर से आपको अशीति शब्द को याद रखने की आवश्यकता रहेगी, तो याद रखें 81 से 90। 1 से 9 तक इकाई अंक लिखें पुनः और यहाँ पर लिखे प्लस में अशीति ही। अशीति मीन्स 80, तो 1 प्लस अशीति ही एकाशीति ही। एकाशीति कैसे हुआ, यहाँ दीर्घ संधि हो जाती है, क में अवर्ण बाद में अवर्ण, तो एक अशीति एकाशीति ही। द्वयशीति ही यण संधि से हो जाता है। त्रिअशीति त्रयशीति ही, 83 के लिए। 84 चतुर्शीति ही, विसर्ग का रे हो जाता है, र में आ जुड़ जाता है। 85 पंचाशीति ही और 86 के लिए षड्शीति ही, ट का डे हो जाता है जैसे तो संधि की वजह से। और 87 सप्ताशीति ही, 88 अष्टाशीति ही और 89 89 के लिए नवाशीति ही अथवा एकोन नवति शब्द का प्रयोग किया जाता है और 90 को हम लिखेंगे नवति ही। तो एकोन नवति 90 में एक कम। अब हम 91 से 100 तक की संख्या को देखते हैं, उसके लिए आपको नवति शब्द की आवश्यकता रहेगी, तो नवति ही 90 इस शब्द को आप अच्छी तरह याद रखें। तो हम अब देखते हैं 91 से 100 तक की संख्या। 91 फिर से वही बात है, 1 से 9 तक की इकाई संख्या लिखे और नवति शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर दें। तो 91 एक नवति ही, 92 द्विनवति ही, 93 त्रिनवति ही, 94 चतुर्नवति ही, 95 पंचनवति ही और 96 षण्णवति ही। न के स्थान पर हण का प्रयोग हुआ है, हणत्व हुआ है। और 97 सप्तनवति ही, 98 अष्टनवति ही और 99 नवनवति ही अथवा एकोन शतम शब्द का प्रयोग होगा। एकोन एकम शतम सो, सोम एकम और 100 शतम, 100 के लिए शतम शब्द का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हमने 1 से 100 तक की संख्या वाचक शब्दों को जाना। ये जो 1 से 100 तक की संख्या हैं, कक्षा 6 से 10 और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों और मेरे साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि इसी में कुछ त्रुटि रह गई हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और कुछ पूछना चाहें तो भी कमेंट करें। थैंक यू।